हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपका जो साइंस का पहला चैप्टर है उसका रिवीजन कर लिया था। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देख लिए थे। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके आप देख सकते हो। उसके अलावा हम इस वीडियो के अंदर जो सेकंड चैप्टर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में बात करने वाले हैं। ये अपना जो चैप्टर है ये 9 नंबर का होने वाला है, तो वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक देखना, क्योंकि ये आपके लिए 9 नंबर का सवाल है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखो अपना क्या है, अम्ल, क्षार और लवण। देखो सबसे पहली बात, अम्ल क्या होते हैं। अम्लों के लिए देखो दो बातें होती हैं। अम्ल क्या होता है, स्वाद में जो खट्टे होते हैं, और नीला जो लिटमस पेपर होता है उसको किस में चेंज कर देता है, लाल कर देता है। वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे हो और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्षार क्या होता है, क्षार होता है जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जो लाल लिटमस पेपर होता है उसको किस में कर देते हैं, नीला कर देते हैं। आगे बात समझ में। उसके बाद देखो लवण क्या होते हैं। लवण क्या होते हैं, स्वाद में जो खारे होते हैं, अपने खारे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं। इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं हम अम्ल की। अम्ल जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जैसे अपने पास H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, HCl हो गया, ठीक है ना। और काफी सारे एसिटिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, काफी सारे अम्ल है, ठीक है ना। उनके बारे में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखो अब कोई भी अम्ल होते हैं उनकी धातु के साथ अभिक्रिया हम देखते हैं। देखो अपने पास कोई भी अम्ल है वो धातु के साथ क्रिया करता है, तो क्या होता है, देखो अपने पास अपने को इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है बुक के अंदर, वो देख लेना आप कि अपने पास क्या है कि कोई भी अपने पास कोई परख नली है, परख नली में क्या अपने पास है, कोई अम्ल है। जैसे अपने पास क्या है, इसमें H2SO4 का सॉल्यूशन है। क्या अपने पास H2SO4 है। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। H2SO4 क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, दानेदार जिंक डाल देते हैं। मतलब ये अपने पास क्या है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, H2SO4 का सॉल्यूशन है, और इसमें हमने क्या किया, जिंक के कुछ दाने डाल दिए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं हम, ये एक परख नली लगी हुई है, और परख नली लगी हुई है, यहाँ पे अपने पास क्या है, एक टब रखा हुआ है, उसमें क्या है, साबुन का पानी है, साबुन का पानी है, ठीक है ना। अब देखो अपने पास H2SO4 का विलयन था, उसमें हमने क्या किया, जिंक डाल दी, दानेदार जिंक डाल दी। यहाँ पे अपने पास क्या है, साबुन का पानी है, और इसके अंदर क्या है, ये परख नली लगी हुई है, और यहाँ से क्या है कि अपने पास गैस निकल रही है, गैस निकल रही है। और हम क्या करते हैं, यहाँ पे जलती हुई कोई मोमबत्ती लेके जाते हैं, तो ये क्या करती है, नीली जो लो के साथ जलती है और पटपट की आवाज आती है। तो मतलब इसमें देखो अपने पास क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, Zn के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा, ये ZnSO4 बना देगा, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगी। मतलब यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, जिससे क्या हम जलती हुई मोमबत्ती लेके जाते हैं तो एक तो नीली लो के साथ जलती है, दूसरी बात क्या है, पटपट की आवाज आती है। मतलब इससे अपने को ये पता चलता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रही है। नीली लो के साथ जलने का मतलब क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये अपनी किसके साथ, अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया होगी। अब देखो अपने पास क्या है, कोई भी क्षार है, क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। क्षार के साथ कोई धातु की अभिक्रिया होती है तो भी क्या होती है, अपने पास हाइड्रोजन गैस निकलती है। अपने पास जैसे क्या है, NaOH है, NaOH को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसकी अगर हम Zn के साथ क्रिया करवाते हैं तो ये क्या बन जाता है, Zn क्या बन जाएगा, Na2ZnO2, और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। देखो इसमें अपने को बैलेंस करके देख लेते हैं। अपने पास Na2 है तो यहाँ पे 2 ले लेंगे, ठीक है ना। Zn अकेला है, Zn है, O अपने पास 2 हो ही गए, और H2 2 हो गए, ठीक है ना। मतलब अपने पास क्या है कि अगर कोई भी क्षार है, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो भी क्या है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। मतलब अपने को लिखने में ये है कि आपको ये समीकरण याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं हम ये लिख सकते हैं कि कोई भी क्षार है, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, वो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे बात समझ में, अपने पास इंपॉर्टेंट ये है कि हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे बात समझ में। इसके बाद देखो अपने पास क्या है, धातु कार्बोनेट है और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है, उनकी हम अम्ल के साथ क्रिया देखते हैं। देखो कि अपने पास धातु कार्बोनेट, कोई भी धातु कार्बोनेट है अपने पास, जैसे अपने पास क्या है कि Na2CO3 है, Na2CO3,
Na2CO3 का मतलब क्या हो गया, सोडियम कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट। सोडियम क्या है, एक धातु है, CO3 क्या है, कार्बोनेट है। इसकी हम किसी अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं, मतलब अपने पास कोई क्या है, अम्ल है, HCl है, तो ये क्या बना देगा अपने पास, लवण बनाएगा, NaCl प्लस क्या बना देगा, H2O प्लस CO2 बना देगा। मतलब कोई भी धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो वो क्या बनाता है, लवण बनाता है, जल बनाता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। आगे बात समझ में, मतलब इसको बैलेंस करके देख लो, देखो Na2CO3, Na कितने अपने पास, 2 है, यहाँ पे कितना है, 1 है, 2 लगा दो, CO3 1 है अपने पास, तो CO2 ये हो गया, और एक ये रहा, 3 हो गए। HCl देखो, H कितना अपने पास, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे कितने, 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, देखो 2H हो गए, और Cl यहाँ पे 2 है, तो ये बैलेंस हो गई। आगे बात समझ में, मतलब कोई भी धातु कार्बोनेट की क्रिया हम अम्ल के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है, जल बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अब देखो अपने पास कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, ये तो क्या था अपने पास, धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो तो भी अपने पास क्या बनेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। जैसे अपने पास ले लो NaHCO3 ले लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसकी हम HCl के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। आगे बात समझ में, मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसकी HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो NaCl बनेगा, H2O बनेगा, CO2 बनेगा। बैलेंस करके देख लो, देखो Na एक है अपने पास, हाइड्रोजन अपने पास यहाँ पे 2 है यहाँ पे, Cl अपने पास 1 है, 1 यहाँ पे, और CO3 है, मतलब अपने पास 1 O ये हो गया, 2 ये हो गए, मतलब तीनों हो गए। ठीक है, आगे बात समझ, मतलब कोई भी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, उसकी हम अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो अपने पास क्या बनता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मतलब धातु कार्बोनेट की करवाए चाहे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की करवाए, अपने पास क्या बनेगा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब देखो अपने पास क्या है, अम्ल और क्षार की क्रिया करवाते हैं, अम्ल और क्षार की कोई क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है अपने पास, लवण और जल बनता है। मतलब अपने पास कोई भी अम्ल है, अम्ल की क्षार के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। जैसे अपने पास क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसकी हमने NaOH के साथ रिएक्शन करवा दी, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करवाएंगे तो क्या बना देगा, ये लवण बना देगा, NaCl प्लस H2O। देखो कि अपने पास क्या है, Na 1 है, Cl भी 1 है, H 2 हो गए, O हो गया। मतलब कोई भी अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। आगे बात समझ में, इसके बाद देखो अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया, मतलब कोई भी अम्ल है, इसकी धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करवाते हैं। धात्विक ऑक्साइड का मतलब जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया, धात्विक ऑक्साइड। ठीक है ना, इसकी अगर हम HCl के साथ क्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, MgCl2 प्लस H2O। मतलब धात्विक ऑक्साइड के साथ भी अगर हम क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, वो लवण बनेगा और जल बनेगा। आगे बात समझ में, मतलब कोई धात्विक ऑक्साइड है, उसकी अगर हम अम्ल के साथ क्रिया करवाते हैं तो लवण और जल बनता है। देखो यहाँ पे अपने पास Mg 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे Cl 2 है, यहाँ पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो पहले लगा लेंगे, 2 Cl हो गए, फिर 2 H हो गए, और फिर O 1 है। ठीक है ना, आगे बात समझ में, अभिक्रिया संतुलित करना, एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा, तीर के निशान के इस साइड और इस साइड दोनों बराबर देख लेना। ठीक है ना, मतलब इस साइड जितने अणु है उतने ही इस साइड होने चाहिए, तब क्या अपना सही हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो अपने पास क्या है, पीएच स्केल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना पीएच स्केल है, उसके बारे में हम देखते हैं। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है। देखो पीएच स्केल क्या होती है कि अम्ल और क्षार की सांद्रता नापने का काम करती है। मतलब अम्ल और क्षार की सांद्रता नापने के लिए हम जिस स्केल को यूज करते हैं वो क्या कहलाती है, अपनी पीएच स्केल कहलाती है। मतलब अपने पास कोई स्केल है, ठीक है ना, इसमें देखो अपने पास क्या है, 0 से 14 तक होते हैं। अगर इसमें हमारे पास 0 से 7 तक हो तो वो तो क्या होते हैं, अम्ल। मतलब ऐसे पदार्थ है जिनकी सांद्रता 0 से 7 के बीच हो तो वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और 7 से 14 के बीच हो वो क्या कहलाते हैं अपने पास,
क्षार कहलाते हैं। अपना जो शुद्ध जल होता है, शुद्ध जल की सांद्रता कितनी होती है? 7 होती है। और अपना जो रक्त होता है ना, इसकी सांद्रता भी कितनी होती है? 7 होती है। मतलब 7 से कम जिसकी सांद्रता है वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। और 7 से 14 तक जिसकी सांद्रता है वो क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। आगे बात समझ में? मतलब अपनी पीएच स्केल अम्ल और क्षार की सांद्रता नापने के काम में लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है। उसके बाद देखो अपनी अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा, अगर अम्लीय वर्षा क्या होती है? जब बारिश हो रही हो उसमें अम्ल की मात्रा 5.6 से अगर कम हो रही हो, मतलब 5.6 से अगर कम हो तो वो क्या कहलाती है? अपनी अम्लीय वर्षा कहलाती है। उसके बाद देखो अपना जैसे पेट का पीएच, पेट मतलब अपना जो पाचन तंत्र है, कई बार हम बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई, पेट में जलन हो रही है, तो वहां पे क्या होता है कि अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। तो वहां पे हम क्या करते हैं? इनो वगैरह लेते हैं, मतलब हम क्षार डालते हैं। ध्यान रखना कि अम्ल और क्षार आपस में मिलके क्या बना देते हैं? लवण और जल। मतलब उससे क्या हो जाएगा? पेट में आराम आ जाएगा। तो पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए क्या करते हैं? हम क्षार का उपयोग करते हैं, जिससे पेट की अम्लीयता कम हो जाती है। एक पाचन का पीएच है, पाचन का पीएच दंत 6 है। तो दंत 6 में क्या अपने पास? दंत 6 मतलब दांतों में कीड़े वगैरह लगना। तो अगर मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो वहां पे क्या हो जाता है? दंत 6 स्टार्ट हो जाता है। दंत 6 का मतलब दांत खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। आगे बात समझ में? अब ये तो अपना अम्ल क्षार था। अब हम बात करते हैं लवण की। लवण के क्वेश्चन है, उनमें एक तो अपने पास लवण का फॉर्मूला और उनके उपयोग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनमें से क्वेश्चन बनेंगे, उनके बारे में अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो हम कुछ लवणों के बारे में बात करने वाले हैं। देखो अपने पास कुछ लवण है जो काफी ज्यादा काम में आते हैं। इनके अपने पास सूत्र पूछे जाएंगे और इनके उपयोग पूछे जाएंगे। देखो अपने पास साधारण नमक है। साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है, सबको पता है, ठीक है ना। साधारण नमक क्या करते हैं? हम खाने में स्वाद के रूप में काम में लेते हैं। उसके बाद देखो विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण को हम किससे लिखते हैं? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है ना। इसका उपयोग क्या क्या है? जल से जीवाणु मुक्त करने में, सूती वस्त्र उद्योग में, लीलन उद्योग में और रासायनिक उद्योगों में, मतलब इनका उपयोग इसमें किया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद देखो अपने पास बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा जिसको हम बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, NaHCO3। ये इंपॉर्टेंट है, इनके सूत्र पूछे जाएंगे, इनके उपयोग पूछा जाएगा। NaHCO3 होता है, इसका उपयोग किस में करते हैं? खाने का सोडा है, मतलब खाने के रूप में करते हैं, अग्निशमन में करते हैं और पेट की अम्लता को कम करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उसके बाद देखो धोने का सोडा। धोने का सोडा क्या होता है? Na2CO3.10H2O, मतलब कुछ हमने कपड़े वगैरह धोने में इसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा देखो क्या होता है? उद्योगों में कांच उद्योग, साबुन उद्योग और कागज उद्योग, तीनों में इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद बोरेक्स उत्पादन में, बोरेक्स उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। साफ सफाई में उपयोग किया जाता है और जल की कठोरता को दूर करने के लिए। कई बार क्या होता है कि हम साबुन है वो कठोर पानी में झाग नहीं देती, तो उसके लिए अपना जो सर्फ वगैरह बनाते हैं तो वो उसमें इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4.12H2O, मतलब आधा H2O पानी का आधा अणु है और कैल्शियम सल्फेट है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। ये क्या है अपना जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसका उपयोग किस में करते हैं हम? जिप्सम नाम सुना होगा आपने, जिप्सम जिसमें पीओपी वगैरह करते हैं, उसके रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो हाथ वगैरह या कहीं पे फ्रैक्चर हो जाए तो प्लास्टर बनाते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं, उसके ऊपर जो लेप किया जाता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही किया जाता है। आगे बात समझ में? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने जो लवण थे इनके बारे में। और ये अपना इसी के साथ अपना जो चैप्टर नंबर 2 है पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। ये 9 नंबर का चैप्टर है, इसको ढंग से देख लेना। 9 नंबर बस जो मैंने पढ़ा है इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। ढंग से इसको एक बार की जगह 2 बार देख लेना। आगे बात समझ में? अब आगे आने वाला जो वीडियो होगा उसमें अगला जो चैप्टर है उसके बारे में कुछ करेंगे, या अपने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको लेते हैं, क्योंकि टाइम अपने पास कम है। इसलिए हम आगे देखते हैं कि क्या करना है अपने को, कौन कौन से क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं या चैप्टर सिलेक्ट करना है। आगे बात समझ में? तो आगे आने वाले वीडियो तक धन्यवाद।